वो कोई इंसान नहीं है। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की, जिसे सुनकर सब खामोश हो गए। बूढ़ा आदमी: सालों पहले एक लड़की इसी रास्ते से गुजरती थी। हर रोज अकेली स्कूल जाती थी। सब उसे मना करते थे, लेकिन वो नहीं मानती थी। एक दिन देर हो गई और वो जंगल में फंस गई। अगले दिन उसकी लाश जंगल में मिली। आंखें खुली हुई थी, जैसे वो अब भी मदद मांग रही हो। तब से वो रास्ते में भटकती है, लोगों से मदद मांगती है। सुबह की हल्की धूप घर के बाहर पड़े रामू के चेहरे पर पड़ रही थी। रात की भयानक घटना के बाद वह बेहोशी की हालत में मिला। गांव वाले उसके चारों ओर खड़े थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, जंगल में आखिर हुआ क्या था। रामू, बेटा आंख खोलो, डरो मत, हम सब यहाँ हैं। वो लड़की। कौन लड़की? रामू का शरीर कांप रहा था, जैसे वह अब भी उसी रात में फंसा हुआ हो। कौन सी लड़की? वो जंगल में मिली थी। उसने मुझसे मदद मांगी थी। वो रो रही थी, कह रही थी मुझे घर जाना है। उसने कहा था मुझे घर छोड़ दो। तभी भीड़ में खड़ा एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़ा आदमी: मुझे पता है तू किसे मिला है। किससे? वो कोई इंसान नहीं है। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की, जिसे सुनकर सब खामोश हो गए। बूढ़ा आदमी: सालों पहले एक लड़की इसी रास्ते से गुजरती थी। हर रोज अकेली स्कूल जाती थी। सब उसे मना करते थे, लेकिन वो नहीं मानती थी। एक दिन देर हो गई और वो जंगल में फंस गई। अगले दिन उसकी लाश जंगल में मिली। आंखें खुली हुई थी, जैसे वो अब भी मदद मांग रही हो। तब से वो रास्ते में भटकती है, लोगों से मदद मांगती है। रामू को अचानक सब कुछ याद आने लगा। वो बिल्ली, वो आवाज, वो लड़की। रामू: उसने कहा था मुझे घर छोड़ दो, मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। जब वो मेरे सामने खड़ी थी, उसके पैर उल्टे थे। बूढ़े आदमी ने रामू को चेतावनी दी: अगर वो फिर दिखाई दे तो उसकी तरफ मत देखना, उससे बात मत करना, वरना वो साथ ले जाएगी और फिर कोई नहीं बचा पाएगा। उस रात रामू जल्दी सो गया, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। हवा भी जैसे रुक गई थी। आधी रात को अचानक आवाज आई, जैसे कोई खिड़की खटखटा रहा हो। रामू: कौन है वहाँ? रामू धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से पर्दा हटाया। खिड़की के बाहर वही बिल्ली बैठी थी, जिसे उसने जंगल में बचाया था। रामू: तू फिर आ गई। तू ही थी ना जंगल में। रामू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें रुक गई, उसकी आंखें फैल गई। कमरे के अंधेरे कोने में वही लड़की थी। सफेद कपड़े, उल्टे पैर और डरावनी मुस्कान। रामू, मुझे घर छोड़ दो। रामू चीख पड़ा।
अगली सुबह रामू अपने कमरे में पड़ा मिला, लेकिन इस बार वो बेहोश नहीं था। वो जाग रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। रामू की आंखें खिड़की की तरफ जमी हुई थी, जैसे उसने कुछ देखा हो। खिड़की के बाहर मिट्टी में निशान थे, छोटे छोटे पैर के निशान, उल्टे पैरों के निशान, जो कमरे के अंदर आते थे लेकिन बाहर नहीं जाते थे। कहते हैं जंगल की वो खौफनाक रात आज भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ आत्माएं घर तक आ जाती हैं।